नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगना के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। उत्तराखंड जीके के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल पर चर्चा चल रही है। आज रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के प्रमुख प्रख्यात तीर्थ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव तथा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। यह ऋषिकेश से 139 किमी की दूरी पर स्थित है। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। रुद्रप्रयाग पर किन नदी का संगम है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। यहाँ रुद्रनाथ का एक पुराना मंदिर है। कहाँ है रुद्रनाथ? तो रुद्रप्रयाग में है। महाभारत काल में इसका नाम मतलब रुद्रप्रयाग का नाम है रुद्रावत था। इस नगर पर समतल भूमि का अभाव है। इसके अलावा 18 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी तथा चमोली जिलों के भागों को मिलाकर इसे जिला बनाया गया। रुद्रप्रयाग को जिला कब बनाया गया? तो 1997 में। किन किन को जिलों को काटकर? टिहरी, पौड़ी, चमोली जिलों को के कुछ भागों को मिलाकर इसको बनाया गया। ठीक है। जिले में स्थित प्रमुख जो रुद्रप्रयाग के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, तो उसमें पहला है केदारनाथ। रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ है? केदारनाथ में है। यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है और मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारे 4 धाम है सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन है? तो केदारनाथ है, 3584 मीटर पर है और यहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती हुई है। और इस मंदिर के महत्ता के कारण ही गढ़वाल का प्राचीन नाथ केदार खंड पड़ा था। मतलब इसी मंदिर के नाम से गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या था? केदार खंड था। यह मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड, केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। जो केदारनाथ मंदिर है तो इन पर्वतों के मध्य में है, जिसके वाम भाग में पुरंदर पर्वत है। यह मंदिर कत्यूरी निर्माण शैली का है। इसके निर्माण में भूरे रंग के विशाल पत्थरों का निर्माण किया गया। यह मंदिर छत्र प्रसाद युक्त है। इसके गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की एक बहुत बड़ी ग्रेनाइट की शिला है, जिसकी पूजा भक्तगण करते हैं। इसके अलावा देखते हैं यहाँ अनेक कुंड हैं, जिसमें शिव कुंड मुख्य है। एक लाल पानी वाला रुधिर कुंड भी है। तो शिव कुंड और रुधिर कुंड आएंगे तो दोनों कहाँ है? केदारनाथ में है। राहुल शास्त्रज्ञान इस मंदिर का निर्माण काल 10वीं से 12वीं सदी बताते हैं। राहुल शास्त्रज्ञान ने केदारनाथ जो मंदिर बना है इसका निर्माण काल जो बताया है वो 10वीं से 12वीं शताब्दी बताया है। यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने परिचितों इन सगे संबंधियों को युद्ध में मारने के कारण पांडव स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी। जबकि शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे अथवा वे पांडवों से निरंतर दूर भागते रहे। उन्होंने केदारनाथ में स्वयं को एक बैल के रूप में परिवर्तित कर दिया। पांडवों द्वारा निरंतर पीछा किए जाने के बाद वे सतह पर केवल कुवड़ वाला पिछड़ा भाग छोड़कर शेष भाग पृथ्वी में समा गए। भगवान के शरीर के शेष भाग 4 विभिन्न स्थानों पर पुनः प्राप्त हुए। इनमें तुंगनाथ में भुजाएं, शिव की जो भुजाएं हैं वो कहाँ मिली? तुंगनाथ में। रुद्रनाथ में मुंह, मद महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में केश की पूजा होती है शिव की। इन्हीं स्थलों को पंच केदार कहा जाता है। पंच केदार तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद महेश्वरनाथ, कल्पेश्वरनाथ। ठीक है। पंच केदारों में से 3 केदारनाथ, तुंगनाथ और मद महेश्वरनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है। पंच केदारों में से 3 कहाँ हैं? तो रुद्रप्रयाग में। इसके मद महेश्वरनाथ देख लेते हैं। यहाँ द्वितीय केदार है। यह चौखंबा शिखर पर 3298 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर के समान छत्र शैली का है। केदारनाथ मंदिर और चौखंबा शिखर किस प्रकार के हैं? तो छत्र शैली के बने हैं। पांडव शैली के इस शिव मंदिर में मंदिर के आसपास वर्षा ऋतु में ब्रह्म कमल खिलते हैं। चौखंबा मंदिर में यहाँ शिव के नाभि की पूजा की जाती है। कहाँ पर? मद महेश्वरनाथ में शिव की नाभ की पूजा की जाती है। इसके अलावा तुंगनाथ जो कि 3680 मीटर की ऊंचाई पर है, ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग से लगभग 30 किमी की दूरी पर है। चंद्रशिला पर्वत शिखर यहीं पर स्थित है। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य की 1.5 फुट लंबी मूर्ति स्थित है तुंगनाथ में। यहाँ शिव के हाथ की पूजा की जाती है। शिव के हाथ की पूजा कहाँ की जाती है? तो तुंगनाथ में। गुरु शंकराचार्य की 2.5 फुट लंबी मूर्ति यहाँ पर है। पंच केदार में इन्हें तृतीय केदार कहा जाता है। किसे तृतीय केदार कहा जाता है? तो तुंगनाथ में। इसके अलावा यहाँ पर देखो क्या है, रावण शिला भी तुंगनाथ में है।
तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। ये प्रश्न भी बना है बहुत बार। इसके अलावा ऊखी मठ देख लेते हैं। ऊखी मठ में देखो, मंदाकिनी के बाएं तट पर स्थित यह मठ केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास तथा केदार मंदिर समिति का मुख्यालय है। रावल पुजारियों का निवास स्थान ऊखी मठ केदारनाथ का शरद ऋतु का निवास स्थान है। यहाँ भगवान केदारनाथ का शरद ऋतु का निवास स्थान है। इसके अलावा यहाँ ओंकारेश्वर शिव मंदिर है जिसकी प्रतिष्ठा निर्माण शंकराचार्य जी ने किया। सोनप्रयाग जो कि 1829 मीटर की ऊंचाई पर बासुकी और मंदाकिनी नदियों के संगम पर है। प्रश्न बन सकता है, बासुकी और मंदाकिनी नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग है? तो सोनप्रयाग है। और यहाँ पर कैलाश मंदिर भी स्थित है। कहाँ कैलाश मंदिर? तो सोनप्रयाग में, बासुकी और मंदाकिनी की नदी में। गौरीकुंड, गौरीकुंड केदार मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है। केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन गौरीकुंड। यहाँ यात्री गर्म जल के कुंड में स्नान करते हैं और गौरी देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। अगस्त मुनि, देखो ये भी रुद्रप्रयाग में है। मंदाकिनी और धूलगाड़ संगम पर स्थित है। अगस्त मुनि कहाँ, किसके संगम पर है? तो मंदाकिनी और धूलगाड़ के संगम पर स्थित है। यहाँ अगस्त्येश्वर महादेव का मंदिर है। गुप्तकाशी, देखो गुप्तकाशी भी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग से 42 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर मंदिर, मणिका निकंड कुंड यहाँ पर स्थित है। कोटेश्वर महादेव देखो रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पर एक गुफा है। स्टिपिक शिवलिंग कहाँ है? तो कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग में है। बाणसूरगढ़ मंदिर ये रुद्रप्रयाग में है। काली मठ सिद्धि पीठ ये भी रुद्रप्रयाग में है। तो अब रुद्रप्रयाग के बाद हम टिहरी गढ़वाल पर चलते हैं। भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित टिहरी नगर जो 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया की नींव 30 दिसंबर 1815 को गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में रखी थी। टिहरी को राजधानी सुदर्शन शाह। टिहरी डैम कब विलीन हो गया था? जो वो 2005। किन नदियों के संगम पर टिहरी बसा है? तो भागीरथी और भिलंगना। ठीक है, यह स्थल गणेश प्रयाग, त्रिहरी और धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न, गणेश प्रयाग किसे? टिहरी गढ़वाल। त्रिहरी टिहरी गढ़वाल, धनुष तीर्थ टिहरी गढ़वाल। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ धृत गंगा नदी का भी संगम होता था। धृत गंगा का संगम कहाँ होता था? तो टिहरी गढ़वाल में। देश की स्वतंत्रता के उपरांत 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में गठित हुआ। यह जनपद इससे पहले टिहरी रियासत कहलाता था। इससे काटकर 1960 में उत्तरकाशी तथा 1997 में रुद्रप्रयाग जिले बनाए गए। पुराना टिहरी समुद्र तल से 770 मीटर की ऊंचाई पर, ऋषिकेश से 84 किमी की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा देखते हैं टिहरी विकल्प, पुरानी टिहरी जो 24 किमी दक्षिण अर्थात ऋषिकेश से 60 किमी की दूरी पर नई टिहरी नाम से एक नया नगर बसाया गया। कुछ लोग अत्यंत हरिद्वार देहरादून में बस गए। टिहरी जनपद के मुख्यालय वर्ष पर्व तक नरेंद्र नगर था, किंतु नई टिहरी के निर्माण के बाद कार्यालय स्थानांतरित हो गया। ठीक है, उसके बाद टिहरी के मुख्य स्थल देवप्रयाग जहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू के नाम से जाना गया। समुद्र से 472 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके निकट दो झूला भी हैं, एक भागीरथी तथा एक अलकनंदा पर है। देवप्रयाग में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। यहाँ पर 2 कुंड हैं, जिसे ब्रह्म कुंड भागीरथी की ओर है और वशिष्ठ कुंड अलकनंदा की ओर है। बहुत बारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड दोनों कहाँ हैं? तो टिहरी गढ़वाल में है। पंच प्रयागों में यह सर्वाधिक धार्मिक महत्व है इसका। यहाँ एक आचार्य हैं इस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाए जाते। यहाँ एक आश्चर्य यह है कि यहाँ कौवे कभी नहीं दिखाए जाते हैं। कहाँ? तो टिहरी में। भगवान राम ने रावण वध के पश्चात यहाँ की यात्रा की और यहाँ रघुनाथ राम मंदिर बनाया जो द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली में निर्मित इस मंदिर की प्रतिस्थापना आदि शंकराचार्य ने की। मतलब जो टिहरी में रघुनाथ या राम मंदिर है उसकी किस शैली में बनाया गया? तो द्रविड़ शैली में है। और इसके किसने बनाया? तो शंकराचार्य ने बनाया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधो सिंह भंडारी के पुत्रवधु मथुरा बैरानी द्वारा गढ़वाल राज्य वंश के अधिपति पृथ्वी शाह के शासनकाल का ये लेख अंकित है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न भी बन सकता है, देवप्रयाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है कि सतयुग में देव शर्मा नायक
नहीं, देव शर्मा नामक ऋषि ने इस स्थल पर तप किया था। देव प्रयाग को इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने दधीची ऋषि की हड्डियों से निर्मित वज्र का प्रयोग करके वृत्तासुर को युद्ध में हराया था। ठीक है, इंद्र ने। इसके बाद चंद्रबदनी भी टिहरी में है। चंद्रबदनी, ठीक है, प्रश्न बन सकता है चंद्रबदनी किस जिले में है, तो टिहरी में है। प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है यहाँ पर। स्कंद पुराण में से भुवनेश्वरी पीठ कहा गया। चंद्रबदनी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया? भुवनेश्वरी पीठ कहा गया। चंबा टिहरी में है। ठीक है, मसूरी ऋषिकेश टिहरी, नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों से संगम स्थल पर स्थित होने के कारण यह केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हो चुका है। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गबर सिंह नेगी चंबा टिहरी के ही थे। 21 अप्रैल को यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। धनौल्टी टिहरी में है। देखो, मसूरी चंबा मार्ग में स्थित देवप्रयाग नहीं, देवदार यहाँ पर पाया जाता है। ये सारी चीजें। कैंपटी फॉल देखो, समुद्र तल से 1215 मीटर की ऊंचाई पर है। मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नरेंद्र नगर टिहरी में है। 1129 मीटर की ऊंचाई पर है। मुनि की रेती ऋषिकेश से 16 किमी के उत्तर में यह नगर गढ़वाल राज्य की राजधानी है। ठीक है, शुरकुंडा देवी यहाँ राज्य का इकलौता सिद्धिपीठ है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। कहाँ लगता है? सुरकुंडा टिहरी में लगता है। नाग टिब्बा भी टिहरी में है। नाग टिब्बा कहाँ है? तो टिहरी में है। बूढ़ा केदार भी टिहरी में है। देखो, खतलिंग ग्लेशियर जहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, जिसके दाहिनी ओर दूध गंगा ग्लेशियर, और दूध गंगा ग्लेशियर दाहिनी ओर मंसूर ताल है। जो खतलिंग ग्लेशियर, ये भी आपका टिहरी में है। विश्वनाथ गुफा, ये भी टिहरी में है। यह आदि शंकराचार्य की तपस्वी स्थली रही है, तप स्थली रही है। तो ये हमने 2 जिलों को देखा है। एक देखा हमने रुद्रप्रयाग को, दूसरा देखा टिहरी गढ़वाल से। जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, फैक्ट थे, वो हमने आपके सामने रखे। तो कल हम पौड़ी गढ़वाल और अन्य जितने भी जिले हमारे पास बचे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सहयोग करें। तो फिर कल हम फिर मिलते हैं पौड़ी गढ़वाल की और अन्य जिलों पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।